स्वागत है आप सभी का ज्योतिष शास्त्र प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ चंद्रमोहन शर्मा। मित्रों, जितने भी ज्योतिष के जिज्ञासु हैं, हमने उन सबसे बात जो चर्चा की कि ज्योतिष के प्रारंभिक जो रूल है उनके बारे में, कितने ग्रह होते हैं, कितने भाव होते हैं, कितनी राशियां होती हैं, उन सब के बारे में बात की। आप सब अब तक अवगत हो गए होंगे कि कैसे कैसे इसको देखा जाए, और संभवतः आप लोग सब अपनी जन्मपत्री को देख के उसका विचार भी किया होगा। इसी श्रृंखला में आज हम बात करेंगे ग्रहों की दृष्टि के बारे में। जिस प्रकार से आप बैठे होते हैं ना, आप सामने देखते हैं तो दिखाई देता है सामने क्या क्या नजर आ रहा है। इस प्रकार ग्रहों की भी दृष्टि होती है। तो जो सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इन 9 ग्रहों की भी दृष्टि होती है। इन सब में एक बात जो है वो कॉमन है, ये है कि सबकी 7वीं दृष्टि अवश्य होती है, यानी कि सीधे घर को हमेशा देखते हैं। अब हम बात करें सूर्य देव की। तो सूर्य जो है, अगर आपका पहले भाव में बैठा है, कहीं बैठा हो सकता है आपके जो जन्म की समय, जिस समय गोचर में जहाँ सूर्य गोचर कर रहा होगा और जो लगन होगा उसके हिसाब से वो बैठा होगा। तो अभी हम उदाहरण के तौर पर लेते हैं समझने के लिए कि अगर सूर्य प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, एसेंडेंट में, लगन में बैठे हुए हैं, तो सीधी दृष्टि जो है सप्तम भाव पे पड़ती है। यानी कि जो अगर आप गिने, जो चलते हैं नंबर लिखते हैं हम, अगर पहले एक नंबर लिखा हुआ 2 लगा, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। तो अब हम गिनेंगे तो 1 से लेकर 7 में करके सप्तम बिल्कुल सामने आ जाए। ऊपर एक पूरा चकोर है, नीचे एक चकोर, वहां पे दृष्टि सबकी रहती है। यानी कि सूर्य की 7वीं दृष्टि होती है, इसके पास सिर्फ 7वीं दृष्टि होती है। और चंद्रमा भी अगर लगन में बैठा हुआ है तो उसकी भी सप्तम दृष्टि ही होती है, सिर्फ एक ही दृष्टि सूर्य चंद्रमा को दी गई है। ये अपने सीधे वाले घर को, सप्तम भाव को देखते हैं। सपोज अगर मान लिया चंद्रमा आपका चौथे भाव में है, तो चौथे भाव से सप्तम भाव आपका जो पड़ेगा वो दशम भाव पड़ेगा। यानी कि चौथे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा आपके दशम भाव को देखेगा। इस प्रकार दूसरे भाव से बैठा हुआ चंद्रमा अष्टम भाव को देखेगा, तीसरे भाव में बैठा हुआ चंद्रमा नवम भाव को देखेगा। ये सभी ग्रहों में ये रूल लगेगा। तो चंद्रमा की भी सप्तम दृष्टि होती है, अपने से 7वें घर को देखता है। अब हम बात करें मंगल देव की। मंगल की भी सप्तम दृष्टि होती है, यानी कि 7वें भाव को मंगल भी देखते हैं। लेकिन उनके अलावा इनके पास 2 दृष्टियां और हैं। एक तो है चौथी दृष्टि और एक है अष्टम दृष्टि, सप्तम के अलावा। यानी कि चौथी, 7वीं और अष्टम दृष्टि, ये 3 घर को देखते हैं। अगर उदाहरण के लिए हम बैठे कि चंद्रमा अगर मंगल आपका लगन में बैठा हुआ है, तो वो चौथे भाव को भी देखेगा, सप्तम भाव को भी देखेगा और अष्टम भाव को भी देखेगा। तो ये 3 दृष्टि मंगल को प्रदान है, प्रदत्त कही गई है ग्रह को। अब हम बात करें बुध देव की। बुध जो है वो भी, उनके पास भी सिर्फ एक ही दृष्टि है, वो सीधी अपनी सप्तम भाव को ही देखते हैं। उनके पास कोई 2, 4, 5 की दृष्टि नहीं है, सिर्फ सप्तम दृष्टि है, वो वही देखते हैं। जैसे सूर्य चंद्रमा के पास सिर्फ एक ही दृष्टि है, सप्तम, ऐसे ही बुध के पास भी दृष्टि होगी, सप्तम है। अब बुधदेव के बारे में बात करें हम, बृहस्पति देव यानी गुरुदेव की। अब गुरुदेव के पास सप्तम दृष्टि के अलावा 2 दृष्टियां और है, पंचम और नवम। यानी कि सूर्य जहां बैठे होंगे, बृहस्पति जहां बैठे होंगे, वहां से अपने पंचम भाव को भी देखेंगे और सप्तम भाव को देखेंगे और नवम भाव को भी देखेंगे। यानी कि अगर बृहस्पति लगन में है तो पंचम भाव को देखा, सप्तम भाव को देखा और नवम भाव को देखा। इस प्रकार जहां भी बृहस्पति बैठे होंगे, अपने से पंचम भाव को, सप्तम भाव को और नवम भाव को देखेंगे। उसके बाद शुक्रदेव के पास भी अपनी एक ही दृष्टि है। सूर्य, चंद्र और बुध की तरह अपने पास एक ही दृष्टि शुक्र की होती है, सप्तम भाव, यानी कि अपने सीधे भाव को वो लोग देखते हैं। तो शुक्र के पास भी अपनी एक ही दृष्टि है, यानी कि जहां भी बैठे होंगे शुक्र जन्म पत्नी में सप्तम भाव को देखेंगे। उसके बाद बात करें हम शनिदेव। अब शनिदेव की हर ग्रह की तरह अपनी सारी दृष्टि तो है ही, लेकिन उनको मंगल और बृहस्पति की तरह 2 दृष्टियां और प्राप्त है। वो है तीसरी और दशम दृष्टि। चंद्रमा मंगल को तो चौथी और 8वीं, 7वीं के अलावा प्राप्त है, और बृहस्पति को पंचम और नवम है, तो शनि को तीसरी और 10वीं दृष्टि जो है वो प्राप्त है। यानी कि शनि जहां भी बैठेंगे जन्म पत्नी में, वहां से अपने तीसरे भाव को देखेंगे,
सप्तम भाव को देखेंगे और दशम भाव को भी देखेंगे, यानी कि 3 दृष्टियां होंगी। अब हम बात करें राहु देव की। राहु देव के पास भी 3 दृष्टियां हैं, सप्तम, पंचम और नवम। लेकिन इसमें मैं एक बात बताना चाहूंगा, बाकी सब ग्रह तो चलते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं, क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन जो राहु और केतु हैं ये चलते हैं वक्री, यानी कि उल्टा चलते हैं, इनकी वक्र गति होती है। तो इसके राहु के पास बताया हमने पंचम, नवम और सप्तम दृष्टि होती है। तो जैसे सब लोगों को हमने बताया कि सूर्य की पंचम दृष्टि पंचम भाव पे आएगी, तो राहु की जो दृष्टि होगी वो चलेगी उल्टी देखेंगे। अगर लगन में बैठे हैं तो नवम भाव में उनकी पंचम दृष्टि आएगी और पंचम भाव में नवम दृष्टि आएगी। ऐसे ही केतु की दृष्टि जो है पंचम, नवम और सप्तम, ये भी अपनी पंचम दृष्टि में देखते हैं, सप्तम को देखते हैं और नवम दृष्टि को देखते हैं। ये दृष्टियों का विचार हमने इसलिए किया, आपसे चर्चा इसलिए की क्योंकि आगे आगे जब हम आगे और बात करेंगे तो इसमें दृष्टियों का विचार आगे किया जाएगा कि कौन सी दृष्टि कहां पर जा रही है, आपको उससे समझने में आसानी। तो मित्रों, ये तो छोटा सा संक्षेप में बताया हमने कि जो ग्रहों की दृष्टि है वो किस प्रकार से आपकी पृथ्वी में प्रभाव डालती है, अपना शुभत्व और अपना जो अच्छा प्रभाव है, बुरा प्रभाव है, उसके हिसाब से, स्थायित्व के हिसाब से अपना प्रदान करती है। तो ये तो हुआ दृष्टियों के बारे में। आज हम बात करेंगे आपसे एक और विषय पर, जिसमें हम बात करेंगे आपसे कि अगर आपको आर्थिक संपन्नता घर में चाहिए, सुख शांति चाहिए, धन वैभव चाहिए, जो हर एक आदमी को आज की जी बहुत जरूरी है और चाहता भी है, उसके लिए एक छोटा सा उपाय आप करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी भी लोटे में, गिलास में थोड़ा जल लेकर के उसमें थोड़ा कच्चा दूध मिलाएं और उस दूध को आप जल समेत किसी तुलसी के पौधे में डाल दें। इससे आपके घर में आर्थिक संपन्नता बनी रहेगी और प्रभु का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होगा। मित्रों, आज के लिए बस यहीं तक चर्चा करेंगे, अगले एपिसोड फिर बात करेंगे आपसे। तब तक के लिए नमस्कार।